तो हमारे पास एक सवाल है, दैट इज बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड u एट एन एंगल थीटा, फाइंड टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एट टाइम t। तुम बोलोगे ये तो काफी सरल है सर, है ना मृणाली? हाँ सरल ही तो है। ये ग्राउंड है, ठीक है। इस ग्राउंड से तुमने क्या किया, बॉल को फेंका है, फेंके हो ना मृणाली? ऐसे कुछ तुम बोलोगे हाँ सर फेंके तो है। हम्म। क्या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या दिया हुआ है यहाँ पे? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ठीक। थीटा है, थीटा। तुम बोलोगे ठीक है। ठीक है वेलोसिटी कितना सर। है, इनिशियल वेलोसिटी u, लेकिन बोल रहा है टाइम t के बाद। किसके बाद? टाइम t के बाद। तो टाइम t के बाद कुछ यूं होगा, वो गिर जाएगा। भाई ऐसे ही गिरता है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाए थे भाई। तुम बोलोगे हाँ। जी। तो टाइम t के बाद पूछ रहा, बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड u एट एन एंगल थीटा, फाइंड टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एट टाइम t। जब टाइम t पे था वो बंदा बॉल, तो बॉल मान लेते हैं टाइम t पे यहाँ पे था, मान लो यहाँ कहीं पे था। तुम बोलोगे ठीक है, यहाँ टाइम t के बाद। तो टाइम t के बाद जब बॉल यहाँ पे प्रोजेक्शन में था, तो इसकी वजह से जो टॉर्क जनरेट हुआ है वो बताइए। इस एक्सिस के अलावा ये, अगर ये रोटेशन है और ये पार्टिकल ऐसे गोल गोल घूम रहा है, मान लो, है ना, यहाँ से घूम रहा है, तो बताओ इस एक्सिस के, या इसको अगर पॉइंट ऑफ एक्सिस मानते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन मानते हैं, तो ये कितना टॉर्क पैदा कर रहा है? तुम बोलोगे टॉर्क का फॉर्मूला सर हमारे लिए तो बहुत सरल सा है, आर क्रॉस एफ। क्या जानते हैं? आर क्रॉस एफ। जानते हो कि नहीं जानते हो? टाउ इज इक्वल्स टू आर क्रॉस, जी सर। ठीक है। हमें एफ का वैल्यू पता करना है और हमें आर का वैल्यू पता चल करना है, लेकिन एफ का वैल्यू तो हमको दिया ही है ना, एम जी, देख लो। तुम बोलोगे हाँ सर एम जी तो दिया ही है, एम जी तो दिया ही है। हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल दिया है एम जी, ठीक। अब एम जी जो हमें दिया हुआ है, और भी इसके अलावा कुछ दिया है क्या? नहीं दिया है। इसके अलावा और कुछ नहीं दिया, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि यहां से यहां का दूरी कितना है, आर। कितना मान ले? आर मान ले मृणाली, आर मान लेते हैं। लेकिन तुम बोलोगे कि सर फोर्स और ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, यानी दूरी तो आपको ये वाला लेना पड़ेगा। क्या कहते हो दोस्त? बोलोगे हाँ हाँ सर, सर। लेना तो यही वाला पड़ेगा, नियम तो यही कहता है ना, नियम तो यही कहता है। बोलेंगे बात तो सही बोल रहे हो तुम। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये आर है, अगर ये आर है, तो क्या इसका वैल्यू हम नहीं निकाल सकते? तुम बोलोगे निकाल तो सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, है ना। हम क्या कर सकते हैं, आराम से निकाल लेंगे, ठीक। कैसे निकालेंगे? अगर हमें यहाँ एंगल पता चल जाए तो हम निकाल देंगे आर कॉस थीटा। एक एक तरीका है निकालने का, बताएं कैसे? देखो, इस आर का वैल्यू को हम इधर इधर आर एक्स मानेंगे, तुम बोलोगे हाँ। और देखो, अगर इसी का अगर हम दूसरा कंपोनेंट इधर ले लें तो आर वाई हो जाएगा। लेकिन आर वाई से तो अपने को कोई लेना देना ही नहीं है, क्या कोई लेना देना है? नहीं, कोई लेना देना नहीं। अब एक चीज ध्यान से देखो, क्या आर एक्स को मृणाली, ये आर एक्स का वैल्यू हम यू जो इधर जा रहा है इसका एक कंपोनेंट नीचे गिरा दे, तो यू कॉस थीटा नहीं हो जाएगा क्या? देखो तो। तुम हाँ बोलोगे सर। हाँ सर, यू कॉस थीटा हो जाएगा, लेकिन एक मिनट, यू तो सर स्पीड है ना, और आर तो डिस्टेंस है, तो क्या आप मजाक कर रहे हो? हम बोलेंगे अरे हाँ ये तो गड़बड़ हो गया। अरे देखो आर क्या है, मैं बोल रहा हूँ आर है डिस्टेंस, यू क्या है? स्पीड। तो कैसे हो सकता है दोनों बराबर? हम बोलेंगे हो सकता है, अगर इसी को मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं तो, टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं तो। क्या कहती हो मृणाली, क्या कहती हो? अरे क्या कहते हो, बोलो भाई, कोई कुछ बोल नहीं रहा, हाँ एकदम चंपू बन के बैठे हैं। सर। तो मैं आर एक्स बराबर ये नहीं लिख सकता, देखो तो, आर एक्स बराबर यू कॉस थीटा इंटू टाइम टी, टाइम टी, टाइम टी का ही तो बोल रहा है। तो उस स्पीड से एक्स एक्सेस में जो इसका एक कंपोनेंट का स्पीड होगा इनटू टाइम, वो यहीं पे पहुंचेगा, सिंपल सी बात। बोलो। तो हमें अब डिस्टेंस पता चल चुका है, हमें क्या पता चल चुका, इस इलाके का डिस्टेंस भी मालूम चल चुका, यू कॉस थीटा इंटू टी। अब हमें फोर्स पता चल चुका और इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता चल चुका। तो ये डिस्टेंस, ये फोर्स पता ही चल चुका, तो अब चाहिए क्या? कुछ नहीं, निकाल दो टाउ, लिख दो।
क्या क्या चाहिए? कितना hard था सर। हाँ, इजी फ्रेंड्स, इज इट इजी? वन बहुत इजी, ये हाँ तो सर। कुछ है ही नहीं क्या? मृणाली, मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या? नहीं सर। तो फिर क्यों ऐसे बोल रही हो, बताओ, हैं मन में, कि कितना टफ था, कैसा था, हे भगवान, मुझे बोली उठा क्यों सर। नहीं लिया? हैं? ममता बोली सर। मैं क्या इजी था बोली ना? कुछ। अच्छा, इजी हाँ। था ना, बोलो ना, इजी था। हाँ सर, बहुत इजी था। हाँ सर, इजी था, और एक दे दो ऐसा। एक और लो, इजी था तो लो सवाल। सर ये मुझे देखो। नहीं समझ। तुमको कहाँ से समझ में आएगा ममता, तुम्हारा ध्यान तो खाने पे है ना। सर नहीं ना। सब समझ में आएगा, अभी मैं फिर से बताऊंगा, क्योंकि ये भी सेम वैसा ही सवाल है। एक्चुअली ये उससे थोड़ा इजी है, ठीक है? क्यों मृणाली, इजी है ना उससे? हाँ सर। क्वेश्चन पढ़ ही नहीं लेकिन पहले ही, हाँ। आपको ही पता होगा। अरे नहीं नहीं, सच में इजी है। हाँ सर, मुझे पता है कि इजी है, क्योंकि आपने कहा ना इजी है। उससे देख लो, मतलब उससे। तुम्हारा कॉपी मिला? नो सर। तुम्हारी मम्मी तो तुमको बहुत मार मारी होगी। नहीं सर। क्यों मारेगी? कह रही है फिर से लिखो। चलो, वो तुम पूरा तुमको उसके लिए वीडियो देखना पड़ेगा, हाँ सर। क्योंकि कुछ कुछ जगह एक दो, सिर्फ एक या दो मैंने पीडीएफ अपलोड नहीं किया, बस एक या दो। हम्म। लेकिन तुम्हारे साथ काफी अच्छा हुआ। सर। जो लोग क्या? केयरलेस होते हैं उनके साथ ये होते रहना चाहिए। नहीं सर। मैं तो मेरे नोटबुक्स की कितनी केयर करती हूँ। ममता से पूछो, मैंने सब अच्छे से रखा है। वो तो दिखता है। लेकिन कैसे क्या गुम हो गई सर? किसी ने तो सर ले कभी ली। कभी तो मुझे भी हाथ नहीं लगाने देती, ओ, इतना केयर। इसलिए उसकी बुक खत्म हो गई, सॉरी गुम गई। खत्म नहीं, खत्म देखिए तो सर, ओमकार, कितनी नजर लग गई मेरी नोटबुक को। खत्म तो ओमकार है। सॉरी, ये गंदा बना है, थोड़ा अच्छा बनाओ यार। हाँ सर। तब बताओ, इस पॉइंट से बताना है, 0,0 से। बताइए, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ये बताओ, तो बता। इजी है ये तो, और इजी है। क्या वेल। बोला है? बोला है अ पार्टिकल, हम बोल रहे हैं अ पार्टिकल ऑफ मास m हैज बीन थ्रोन अप विथ इनिशियल स्पीड u मेकिंग एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द टॉर्क ऑफ इट्स वेट। ऑफ इट्स वेट, वेट मतलब क्या हुआ, जल्दी बोलो। वेट इज अ फोर्स, वेट क्या होता है, फोर्स होता है, बताए थे कि नहीं? m इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटी, वेट कहते हैं। ये फोर्स है, ये क्या है, फोर्स, है ना? एट द हम्म हाईएस्ट पॉइंट पे जब रहेगा तब का पूछ रहा है। तो यार बहुत इजी हो गया ये तो। हाईएस्ट पॉइंट मतलब, मृणाली, हाईएस्ट पॉइंट मतलब r/2। एच। अरे r/2। हाँ एच क्या, सर। व्हाट इज एच? ये पूरा एक रेंज है, r होता है, पता है कि नहीं पता, बताए होंगे, रेंज, ठीक है? तो हाँ ये सर। पॉइंट पे अगर कोई होगा तो वो हो जाएगा r/2, तुम बोलोगे अच्छा हाँ, ये r/2। तो r का भी वैल्यू पता चल गया है, कितना है, r/2। f का भी वैल्यू पता चल चुका है, mg, या w लिख दो, वेट। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, w r/2। हो गया, खत्म। और क्या, mg r/2 लिख दो ना, अगर ये भी लिखने में दिक्कत है तो, mg r/2। और रेंज का फॉर्मूला अगर याद है तो वो भी लिख दो। क्या लिख सकते हो इसको, ऐसे लिख सकते हो, mg
बाई 2, और आर का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा हम्म। अपॉन जी, कुछ ऐसा होता है। बोलोगे हाँ? बोलो हाँ कुछ। सर, यही होता है। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? अच्छा, तुम नहीं। बोलोगे सर इसका मतलब ये है कि आप जो पीछे इस साइड ये फॉर्मूला लिखे थे, अगर इसमें टाइम, इसमें कहा गया ये टाइम की जगह मैं मैक्सिमम हाइट वाला फॉर्मूला पुट कर दूं, तो इसका फॉर्मूला फिर ऐसा आना चाहिए। क्या कहते हो, ऐसा आना चाहिए? आओ करके देखे क्या, एक बार खेलें? रुको ना सर, 2 मिनट। आओ खेलते हैं। रुकिए ना सर। कर लो सॉल्व कर लो। पीपल कॉल यू कर लो। नो। यस, नहीं सर, कौन कहता है? पीपल, मैं बोल ही तो रहा हूँ, पीपल। तो लेकिन टाउ का फॉर्मूला क्या हो गया? टाउ, टाउ बोलते हो ना तुम लोग? टाउ, टाउ का फॉर्मूला हो गया mg यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई 2 जी। हम बोलेंगे सर जी से जी तो मारा जाएगा ना, यहाँ से तो मारा जाएगा, तो मार देना बाद में, अभी रहने दो, है ना? वो तो मारा ही हाँ सर। जाएगा, नहीं मारा जाएगा, देखो तो mg, जी से जी मारा जाएगा। क्यों ममता, मैं गलत हूँ क्या? नहीं सर। नहीं नहीं, बोल दो, गलत ही तो हो, बोल दो। सर आप कहाँ कभी गलत होते हो? आप थैंक्स। जो बोले आओ, वो सब सही होता है। तो आओ ना एक चीज देखे इसमें। मैं बोल रहा हूं अगर इसमें टाइम हम डाल दे मैक्सिमम हाइट वाला, तो फॉर्मूला फिर तो यही आना चाहिए ना। अगर मैक्सिमम हाइट वाला टाइम डाल देंगे तो फॉर्मूला ये आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बताओ भाई? आना चाहिए पर नहीं आएगा। आना चाहिए, क्योंकि अभी तो हमने टाइम यहाँ पे माना था, अब टाइम का यहाँ वाला फॉर्मूला ये पुट करते हैं, टी का वैल्यू। आओ खेलें इसके साथ। तो मैक्सिमम हाइट पे टाइम क्या होता है? मान लो मैक्स हाइट का मैं बात कर रहा हूँ, तो मैक्स हाइट पे, ये ऐसे फन के लिए खेल रहा है, मैक्स हाइट का टाइम क्या होता है? मैक्स हाइट टाइम क्या होता है? टी बराबर क्या होता था? यू साइन थीटा बाई जी। यू साइन थीटा बाई जी यही होता क्या? कोई बोलता भी तो नहीं ना है, दिक्कत तो ये है। हाँ भाई, यू साइन थीटा बाई जी होता है ना, तुम बोलोगे हाँ। तो आओ इस वैल्यू को पुट कर दे, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा? यू कॉस थीटा इंटू यू साइन थीटा बाई जी इंटू एम जी। तुम बोलोगे अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब एक काम करते हैं, वैसा तो फॉर्मूला नहीं बन के आ रहा, एक काम करते हैं मृणाली, करें, एक काम कर सकते हैं क्या? हाँ, तुम बोलोगे हाँ सर हाँ कर सर। दीजिए एक काम। हम एक काम करते हैं ना, इसको ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2u cos थीटा इंटू यू साइन थीटा क्या हो जाता है? ये होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, है ना? चलो हम्म। भैया ऊपर नीचे सब मल्टीप्लाई करो, आओ आओ भाई करें। टाउ इज इक्वल्स टू इंटू 2/2, इतना तो कर सकते हैं, इतना तो अधिकार है मैथ्स में हम लोगों को दिया गया। तो ये हो जाएगा, देखो, 2u साइन थीटा इंटू यू कॉस थीटा, ये हो जाता है साइन स्क्वायर, सॉरी, ये हो जाएगा यू स्क्वायर, यू स्क्वायर, ये दोनों यू स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, यानी साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 2, ये हो जाता है साइन 2 थीटा। तो मैं लिख दूंगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा इंटू एम जी बाई 2 जी, ये 2 और ये जी। देखो तो यही फॉर्मूला आया है क्या? एम जी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन 2 जी, एम जी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन 2 जी। आ गया ना भाई? वही फॉर्मूला आया कि नहीं आया? किसके लिए? जब मैक्स हाइट पे रहेगा था यार, तब तो ये भी सही था हमारा। क्यों ममता, हाँ सही सर। तो था। तो फिर तुम गलत कैसे हम्म। बोल रही थी मन में? ये अच्छा फॉर्मूला है, चाहो तो लिख लो, क्योंकि इसी में टाइम डालोगी तो रेंज का भी निकल जाएगा, है ना? चाहो तो ये भी हम्म। लिख लो।
इसको भी कर लो अंडरलाइन, r/2 t। कोई दिक्कत मृणाली? आई डोंट थिंक एनीबडी हैविंग एनी प्रॉब्लम। और ये सबसे पहला वाला सवाल तो मैंने बता ही दिया है। सबसे फर्स्ट वाला सवाल, मोमेंट ऑफ फोर्स मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन एक्टिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एट 0.3 मीटर 0,0 एंड अबाउट द पॉइंट इतना। तो मैंने बोला कि भैया पॉजिटिव एक्स एक्सिस में बोला 20 न्यूटन, 20 आई कैप हमने लिख दिया जल्दी से। फिर इसके ऊपर वो काम कर रहा आर एफ, और आर एक्सिस से पूछ रहा, तो आर एफ का वैल्यू 3 आई कैप और इसका वैल्यू 2 जे कैप। तो हमें इससे आर का वैल्यू पता चल जाएगा, यानी इन दोनों के बीच में जो दूरी वो पता चल गया। 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप पता चल गया। टाउ का वैल्यू आर क्रॉस एफ कर दिए क्रॉस। आई से आई मल्टीप्लाई होगा 0, आई से जे मल्टीप्लाई होगा, सॉरी जे से आई मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के -40, तो 40 के कैप। बोलो कोई दिक्कत? देख रहे हो वेक्टर कितने काम का चीज है, दिखा ना? दिखा सर। तुम देख सकती हो ममता? हम्म। ओके, तो मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं। आइए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और आगे की बातें करते हैं।